हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है क्या, सीबीएसई निर्वाण। तो जैसा कि आज सैटरडे है, आपसे हमने वादा किया था, तो आपकी जो इंग्लिश क्लास है ना वो आज आपको मिलने वाली है। तो इंग्लिश की क्लास आपको कैसे मिलेगी, क्या इसका रहेगा वे, वो हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो जो आपका पता है सीबीएसई निर्वाण यानी आपके चैनल पे जो चल रहा है क्या, 9th के लिए जो बैच चल रहा है आगाज, और 10th के लिए चल रहा है अंतिम प्रहार 2.0। तो जो आपकी इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी ना वो कंबाइंड रहेंगी। अब ये सोच रहे हैं यार 9th में है 10th में हम कैसे, अरे कुछ भी नहीं परेशान होना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्लासेस रहेंगी ना वो कैसी रहेंगी, आपकी एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन हम आपको करवाएंगे। पूरा फोकस रहेगा जो आपका 10th का बोर्ड का पेपर है ना, जो आपका टारगेट होता है 80 में से 80 लाना, हमारा भी टारगेट वही है कि हम आपका 80 में से 80 लाएं और आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे खत्म हो गए यार। जब आपका बोर्ड का पेपर आएगा ना फरवरी या जब भी, तो आपकी जो प्लेलिस्ट बनी रहेगी, जितने भी आपके 35 घंटे 40 घंटे जितने भी वीडियो रहेंगे, अगर सिर्फ आप इतना भी देख के जाओगे ना तो बड़े आराम से, हाँ बड़े आराम से आपके 80 में 80 तो कहीं नहीं गए यार। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कमांड बनानी है। अब देखो 80 में से 80 लाना तो है, लेकिन उसका जो आपका वे होगा वो कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो कैसा होगा, वो होगा आपका ऐसा। देखो पहले ही दिन बहुत धमाकेदार चीज आपके लिए लेकर आए। वो क्या कि देखो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, किससे भी पढ़ेंगे, कोई आपको ये सिखाएगा ही नहीं कि आपको पढ़ना कैसा है। सबको क्या लगता है कि आप तो भाई यार 9 10 8 तक पहले से पढ़ के आए हैं, आपको तो इंग्लिश आती होगी, अब आपको हम रीडिंग क्यों सिखाएं, आपको चीजें क्यों सिखाएं, आपको अरे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। एक जो टीचर होता है ना बेटा, उसका मेन वे यही होता है कि बच्चों को क्या खाली रटवाए नहीं, उनमें क्या करे, एबिलिटी लाए, उनको सिखाए कि चीजें कैसी करनी है। मुझे पता है आप भले सीबीएसई बोर्ड में हैं, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को अभी भी इंग्लिश से क्या होता होगा, बहुत परेशानी होती है। मतलब उनको डर लगता होगा यार कि ये वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो उस चीजों को मैं आपको इस वीडियो में हम आपको क्या करवाएंगे, दूर करवाएंगे यार। वही तो करना हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो बुक रीडिंग आपने बहुत बार की होगी, क्या बहुत बार की होगी, लेकिन इसके जो करने का सही तरीका है वो देखो, ग्रामर का पोर्शन हम करवाएंगे, लॉन्ग आंसर हम करवाएंगे, आपके जो जितने भी होते हैं ऐसे राइटिंग, जितना भी मतलब चीजें सब हम करवाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज करना है और आपसे हम सिर्फ एक चीज ही चाहते हैं। वो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंग्लिश में क्या करना है, आपकी जितनी भी बुक्स हैं उनको रीड करना है। अब रीडिंग कैसे करना है और इससे फायदे आपके क्या होंगे वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते। देखो ये जो हमने एक पैराग्राफ लिया है, ये आपकी बुक का, ये 9th की बुक का है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है, ये आपकी बुक का पैसेज है। अब इसको आपको पढ़ना कैसे, पहले उसको ध्यान से देख लीजिए। और आपको भी ऐसे ही करना है, पर डे नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 5, जितना भी समय मिल रहा है। अगर आप सिर्फ इतना करेंगे ना, इससे मतलब इतनी चीजें आपकी दूर हो जाएंगी, मैं क्या ही बोलूं। अगर आप कभी आगे चल के कॉम्पिटेटिव पेपर देते हैं या कुछ भी पेपर की एग्जाम तैयारी करेंगे, तो ये तरीका जो है ना वहां पे आपको बहुत फायदा करेगा। और मैं फिर से बोलूं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, हम आपके अपने हैं, आप हमारे हैं, तो आपको हम ये चीजें बताएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई भी एक क्या होगा, आपको एक ऐसे पैसेज मिलेगा, कोई भी आप बुक, इंग्लिश की कोई भी बुक उठाइए, मैं बता रहा हूं ये जो तरीका आप इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस किसी भी बुक से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, सीखना है और हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे आपका ये पैसेज लिखा, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है, उसी को पढ़ के निकल। ऐसा नहीं है, आपको एनसीईआरटी की आपको पता है, जो आपकी जो बुक है ना, यही आपको आगे चल के कॉम्पिटेटिव में फिर से पढ़नी है। तो अगर आप अभी अच्छे से पढ़े रहोगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम होगी नहीं और वहां पे आपको बहुत मजा आएगा। तो आप जैसे लिखा, वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी क्या है, इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। अब ऐसे जब आपका पैराग्राफ आएगा, जब आपके ऐसे बड़े बड़े वर्ड आएंगे, तो आप क्या होते हैं, आप घबरा जाते हैं। आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको पैसेज लेना है। पहले कोई भी एक पैसेज ले लिया, अब उसमें आपके जितने भी ऐसे वर्ड आ रहे हैं जिसका आपको लगता है कि मीनिंग नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते, हाँ इससे आपका प्रोनाउंसिएशन, इससे आपकी स्पेलिंग, इससे आपकी वोकैबुलरी सब सही होने वाली। देखो यार अभी देखते रहो। तो जैसे आपका पहला वर्ड आ गया इमेजिनेबल, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसी बुक में पेंसिल से क्या करना है, साइड में यहीं पे कहीं पे भी चाहे आप एरो बना के कुछ भी, मतलब
अगर जगह है तो एरो बना लीजिए, उसके आसपास जगह नहीं है तो क्या कर दिए, बुक के साइड में ही आपको क्या कर देना, इसकी स्पेलिंग लिख देनी है। क्या लिखा है, IMAGINABLE, इमेजिनेबल लिख दिया, ये वर्ड लिख दिया। अब इसका क्या करना, आपको गूगल पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, इस वर्ड को सर्च करिए, मीनिंग इन हिंदी। जब इसकी आप मीनिंग हिंदी कर लेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा लिख के आएगा, क्या, कल्पनीय। क्या दिखाई देगा आपको, कल्पनीय। क्या, कल्पनीय आपको दिखाई देगा। अब इसका आपको और एक दो वर्ड और लिखना है। क्या, इमेजिनेबल आपने सर्च किया, हिंदी मीनिंग। अब इसका क्या है, इसका आपको सिनोनिम्स भी देखना। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है वो भी आपको साइड में ही लिखना है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, LIKELY, लाइकली होता है। क्या होता है, लाइकली। देखो इससे क्या क्लियर हुआ, आपने वर्ड उठाया, वर्ड की आपको हिंदी तैयार हुई, हिंदी के साथ आपका सिनोनिम्स तैयार हुआ, तो एक साथ आपके 3 काम हो गए। अब इन 3 काम से आप सोच रहे सर इससे हमारा क्या लेना है, अरे यार इसी से लेना देना है ना। अगर आपको क्या है, जो आपका पैराग्राफ है इसकी मीनिंग आ गई तो आपको पता है इंग्लिश में 40 नंबर का क्या आता है, पैराग्राफ आता है। 30 नंबर का पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको पैसेज दे देता है, अब उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करने होते हैं, और मोस्टली बच्चे यहीं फंस जाते हैं यार, मोस्टली बच्चे फंस जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब ये ऐसे ऐसे वर्ड की आपको मीनिंग आती रहेगी, बेसिक वर्ड की आपको मीनिंग आती ही है, नहीं आती तो आपको जैसे मान लीजिए देयर है तो इनकी भी मीनिंग ढूंढ लेनी है। जब आप ऐसे तैयारी करेंगे ना, ये मेरा टारगेट है, अगर आप 65 दिन का चैलेंज लीजिए अपने से, 65 डेज अगर आप ऐसे ही रीडिंग करेंगे तो आपका इंग्लिश का मतलब डर खत्म हो जाएगा। अभी खत्म कर लो, बाद में कोई नहीं खत्म करने वाला, ठीक है। ये चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब ऐसे करना है, इसमें जितने भी वर्ड आपको दिखे पैसेज में, मान लीजिए किसी को मॉर्निंग का भी नहीं आता, किसी को विंडो का नहीं आता, तो सबको वर्ड को कॉपी में साइड में लिखना है और उनका कम से कम 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स आपको करना है। अब ये कर लिए, अब बोलेंगे सर ये तो हमने कर लिया, अब इससे क्या फायदा हुआ, ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ऐसा करना है। 5 दिन आपने ऐसा किया, मतलब बुक की रीडिंग आप पूरे चैप्टर के करिए, लेकिन सिर्फ एक पैसेज को उठाइए जिसमें आपको मीनिंग क्या करना है, मीनिंग ऐसे लिखनी है। मतलब अगर आप पर डे 10 मीनिंग भी तैयार करेंगे तो हफ्ते में आपके 50 तैयार होंगे। 7 दिन नहीं, 5 दिन करना है ना, तो 50 तैयार हो गए। उसके बाद हफ्ते में जो आपका 2 दिन बचेगा ना वीक में, उनमें आपको क्या करना है, इस पैसेज को फिर उठाना है और इसको साइड में दबा के रखना है और फिर इस पैसेज को पढ़ना है और इसकी मीनिंग आपको निकालनी है। क्या दूसरी बार में आपको इसकी मीनिंग आ गई, अगर आ गई तो जो आपका सेकेंड डे वाला पैसेज था आप उसको पढ़ेंगे, फिर थर्ड डे वाला, फिर फोर्थ डे वाला, अरे ऐसे ही पढ़ना है। और ऐसे ही देखते देखते ओनली ऑन 65 डेज के बाद आपकी इंग्लिश एकदम बेहतरीन हो जाएगी। इंग्लिश का डर एकदम खत्म, इंग्लिश क्या आपका सारी चीजें, और इंग्लिश क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में होते हैं। जब इंग्लिश तैयार हो गई तो सोशल साइंस मैथ बाकी सब तो यार ऐसे ही आप उड़ा दोगे। तो समझ में आया क्या क्या करना है, आपको डेली एक पैसेज उठाना है, उसमें जो वर्ड आपको नहीं आ रहे उनको ये करना है। अब सोच रहे होंगे सर कि ये तो हो गया, अब इससे और क्या फायदे हैं, तो मैं उससे आपको एक्स्ट्रा और फायदे दिखा देता हूं। क्या, इसके जो बुक रीडिंग आप जब ऐसे करेंगे तो इसके बेनिफिट क्या है, आपकी वोकैब तैयार होगी, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन तैयार होगा, आपका पंक्चुएशन तैयार होगा, पैसेज सॉल्विंग एबिलिटी आप में आ जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ जाएगी, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के प्रति वो भी हो जाएगी। वो कैसे होगी, जैसे अभी आपको अगली क्लास में मैं क्या बताऊंगा, आपको मैं पूरा टेंस का जो चार्ट होता है वो तैयार करके दे दूंगा। ये तो रहा प्रैक्टिस कैसे करनी, उसके साथ आपको इस पैराग्राफ के साथ अपना जो चार्ट रहेगा टेंस वाला उसको साइड में रखना है। उसके बाद आपको सिर्फ जैसे यहां से स्टार्ट करना है, जहां पे पहला फुल स्टॉप आए, आपको मान लीजिए कहां पे पहला स्टॉप फुल स्टॉप कहां दिख रहा है, व्हेन आई वाज 9 एंड 30, मान लीजिए यहां कॉमा या फुल स्टॉप जो भी दिखे, तो यहां तक आपको रुकना है और पूरा पढ़ना है। वो जो चार्ट रहेगा, हाँ वो जो चार्ट रहेगा, अब उसको देखना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है पहला वाला, ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, किस में है, वो सारी चीजें आपको वहीं से समझ में आएंगी। सोचिए जब आप पढ़ेंगे टेंस उसी से देखते जाएंगे, आप वोकैब के ढूंढते जाएंगे, तो यार इंग्लिश ग्रामर में आपका बचा ही क्या, लिटरेचर का तो हमारे ऊपर है, वो चीजें तो हम करवाएंगे। तो ऐसे ही आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है,
ये समझ में आया। दूसरा, अब पंचुएशन कैसे आएगा, तो इसमें करते आपको स्टार्ट होगा कि जो पहला वर्ड होता है वो आपका कैपिटल होता है। जब आप पैसेज को खाली अगर 10 लाइन भी अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप देखते जाएंगे कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है। पंचुएशन की भी एक छोटी सी क्लास हम आपको दे देंगे। उन सब चीजों को करने के बाद आप सिर्फ इतना करेंगे, देखो अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, जब इसी को आप 65 डेज कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम आपके लिए बेनिफिट करेगा। दोबारा आपको किसी भी टीचर से ग्रामर पढ़ना ही नहीं है। ग्रामर और इंग्लिश एक ऐसा चीज होता है, आपको रटना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, आपको सीखना है, सीखना है, ठीक है। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया इतनी चीजें, ये रही क्या जो आपको करना है और कैसे करना है, क्या क्या आपके बेनिफिट होते हैं। और एक और बेसिक चीज है जो कभी भी आपको कोई फंसा सकता है, वो होता है क्या, ग्रामर की स्पेलिंग। तो याद रखिए जो ग्रामर की आपकी स्पेलिंग होती है ना, वो क्या होती है, इसमें 2 बार एम आता है और 2 बार क्या आता है, ए आता है, इसमें ई नहीं आता, ठीक है। अब इसमें मैं पहले आपको फंसा सकता था कि ऐसा वैसा, लेकिन कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है, पैसेज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो हमने बता दिया। अगर आप ऐसे करेंगे, मैं फिर से बोलूं, सिर्फ 65 डेज यार, 65 डेज बाद आपका क्या होगा, आपका चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब अगली चीज पे आ जाते हैं, ये है हमारा क्या, हमारे चैनल का जो आपका क्या है, ये हमारा आप चैनल का सीबीएसई निर्वाण का व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपने क्वेश्चन क्वेरीज को मैसेज कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अपने मैसेज भेज सकते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में डरिए मत। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, नहीं, मैं सिर्फ जितना पढ़ाऊंगा ना, 10th का जब आप पेपर दे के आएंगे और जो आपका और हमारा टारगेट है ना, ये 80 में से 80 इतने गजब का आएगा, मतलब आप ऐसे उड़ा देंगे यार, 80 में से 80 आएगा। लेकिन बस जितना हम बोले उतना ही फॉलो करना है। और फिर से मैं बोलूं, इस चैनल पे आपको जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की डिटेल वीडियो मिल रही, बायो की भी जल्दी मिलने वाली है, इंग्लिश की आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि यार अभी आप 10th में हो, तो अभी से आप 9th या 10th में हो, तो अभी से आप अपने क्या जेई या नीट की तैयारी के लिए चले जाते हो कि हमें वो करना है, तो अभी एक्स्ट्रा बर्डन क्यों देना। इंग्लिश छोटा सा सब्जेक्ट है, उसमें उतना ही पढ़ो ना जो अभी आपका काम आएगा, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वो आपके फ्यूचर में भी आएगा। मतलब आगे अगर नीट या जेई की तैयारी करोगे तो वो क्वेश्चन वहां भी आएंगे। क्या इंग्लिश की जो स्टोरी है वो दोबारा आपसे कभी पूछेगा? पूछेगा नहीं, पूछेगा ना। ग्रामर का जो पोर्शन है, लेटर है, ऐसे राइटिंग, वो सारी चीजें हम करवा ही रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है, वो हो जाएगा। तो एक बार आप जो हमने पैसेज करवाया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे आपको करना है, ठीक है, कि कैसे आप पैसेज को सॉल्व करेंगे और कैसे चीजें करेंगे, ठीक है। ये तरीका था आपका, ये हो गया, हमने ये बता दिया। और फिर बता रहे हैं इसके बाद जो आपकी क्लासेस आएंगी, इसके बाद ये तो हमने बता दिया पैसेज में आपको कैसे पढ़ना है। इसके बाद जो हमारी जो क्लास आने वाली वो क्या, वो होगी टेंस। क्या वो, उसमें हम पढ़ाएंगे क्या, टेंस को हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? टेंस को पढ़ाएंगे, टेंसेस को। टेंस में आपको क्या होगा, आप उसमें चीजें सीखेंगे। क्या करेंगे आप उसमें, क्या करेंगे, चीजें सीखेंगे कि आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो हम बता देंगे। उस क्लास के बाद मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी पहचानने में कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, अरे कौन सा टेंस है, खाली देखते ही हो जाएगा। और इंग्लिश की आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। ये बात रही। और आपको जो इंग्लिश की क्लास है, मैं फिर से बोलूं, बाकी क्लास मिस कर दो लेकिन इंग्लिश की मत करना। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस जैसी जैसी, मतलब ये आपकी एक सीढ़ी है, हफ्ते में एक क्लास है लेकिन ये रामबाण रहेगी। यहाँ पे जैसे ही आप जब 10th का पेपर देखने जाएंगे तब तक हम उतनी चीजें आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, वहां आपको बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा यार ये किस चैप्टर का था, क्या नहीं, कहीं नहीं पढ़ना है, सारी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें हमने बता दिया कि चीजें क्या है, उसमें भी हमने आपको बता दी कैसे चीजें करना है। तो इंग्लिश में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखो समय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी चीजें तो आपको वापस मिल जाती, कि आपका दोस्त है चला गया आपको छोड़ के, कुछ समय बाद उसको जरूरत पड़ी वो फिर से आ जाएगा, या कुछ आपको मान लीजिए आपके पैसे हैं, अभी आपने लॉस कर दिया कहीं पे, बाद में फिर वो आपके पास वापस आ सकते हैं किसी और, मतलब अपनी मेहनत की कमा सकते हैं। लेकिन क्या ये समय है दोबारा आ सकता है? ये नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा दोबारा लौट के। क्या कभी
फिर से भी नहीं देख सकते। क्या 10 मिनट पहले जब आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया था, क्या वो समय आप वापस ला सकते हैं? बोलेंगे सर मैं तो बैक जाऊंगा। बैक तो जाओगे, लेकिन क्या उस समय को ला सकते हो? वापस जा सकते हो उस समय में कि 10 मिनट पहले वापस जाओ और फिर से चीजें स्टार्ट करो? नहीं ना। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका टारगेट है जेई नीट वो सारी चीजें, तो हमारा भी टारगेट है कि आपके डर दिमाग से इंग्लिश का डर पूरी तरह से खत्म कर देना, आपको चीजें बताना कि आपको मेन हमारा जो मुद्दा है ना, सिखाना है। जैसे हमारा जो फेवरेट कोट है वो क्या है कि द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू सीक नॉलेज एंड इम्पार्ट इट, मतलब कि नॉलेज को ग्रहण करना और क्या लोगों में उसमें बांटना, मतलब लोगों को और बेहतर से बेहतर बनाना। मैं फिर से बोलूं, कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि बेटा आप ऐसे कर लो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। क्या ग्रामर रूल पढ़ने से किसी की इंग्लिश अच्छी हुई है? कि आपने पूरी पूरी बुक खत्म कर दी और आप बोलते मेरी इंग्लिश तो बहुत बेहतरीन होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारी कहावती बातें हैं और दिखावटी बातें। तो यहाँ पे हम आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली सिखाएंगे। और मेन जो था, हमने आपको यहाँ पे बताया कि पैसेज, आज की जो हमारी क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें था बुक रीडिंग था, कि बुक रीडिंग आपको कैसे करनी है और उसके जो फायदे थे, कि ये सारे फायदे हैं। और ये सारे फायदे देखिएगा, जैसे ही 4-5 क्लास होगी, ये सारी चीजें आपको, जब आप ये पैसेज रीड करोगे ना, इस पैसेज को रीड करते ही ये सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, साफ साफ दिखाई देंगे कि कोई कहां पे है, कैसा है, कितना है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, मिलते हैं फिर आपसे, कब मिलते हैं हम आपसे? अगली क्लास में। तब तक आपके लिए एक होमवर्क है। क्या है आपके लिए? एक होमवर्क है। क्या आपके लिए होमवर्क है कि हम अगले सैटरडे को मिलेंगे, तो आपके पास रहेंगे 5 दिन, तो आप कम से कम 5 पैसेज आप ऐसे सॉल्व करके हमको क्या करेंगे, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसमें आपको भेजना है। फिर हम आपको बताएंगे कि किसमें करेक्शन की जरूरत है और किसने सही सही किया है। अब जिसने सही किया होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर आप सच में चाहते हो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मतलब ग्रामर भी और आपकी लिटरेचर भी, तो क्लास को अटेंड करिए। सिर्फ जितना हम बोल रहे हैं उतनी चीजों को फॉलो करिए, उतना फॉलो करेंगे तो बाकी चीजें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।